आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। तो हम लास्ट वीक देखा था 700 इयर्स का पहला परमेश्वर अब्राहम को प्रॉमिस किया। कौन सा देश का बारे में? कानान देश का बारे में। वो काम को परमेश्वर मोसे को कर रहा है। मोसे अभी इस्राएल लोग को मिस्र देश से किधर लेके आ गया? कानान देश बाउंड्री के साइड में लेके आ गया। अभी परमेश्वर कहता है यार 12 गोत्र में एक को बुलाकर जाके दे के आने की बोलो करके। तो मोसे उसका दे के आने के समय क्या बोल दिया? बहुत कुछ बोल दिया। उधर अच्छा लोग है क्या, बुरा लोग है क्या, बलवान है क्या, वीक है क्या, चोपड़ा है क्या, बिल्डिंग है क्या, ये अलग क्वालिटी को वो देखने की बोल दिया। उसका कारण क्या होने लगा? लोग जाके वो बोलने में लोग क्या करेंगे? बस सभा के लोगों का मन में क्या आने लगा? डर। Praise the Lord। तो हम लास्ट वीक वो नंबर 13, 17 to 21 तक हम पढ़ा है। पढ़ा क्या नहीं? पढ़ा। ये क्या था बोला लास्ट में? इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी, है ना? तो इंक्वायरी करने के लिए वो भेज दिया था। जाके देखे आओ बोला नहीं, वो देश का बारे में इंक्वायरी करके आओ। दैट इज द मिस्टेक। वो सी एंड काम बोलता था, कुछ नहीं होता था। जाके इंफॉर्मेशन लेके आओ बोलने में ये लोग के साथ देके आना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमेशा ये इंफॉर्मेशन, ये इंक्वायरी करने वाला कि स्पिरिट किधर से आता है? अच्छा बुरा फल खाने का वैल्यू है वो। परमेश्वर को नहीं चाहिए था हमारे जीवन में, हमारे बारे में हमको इंक्वायरी नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे बारे में इंक्वायरी रखना आशा करता है। तो परमेश्वर इसके लिए हमको क्या अच्छा बुरा फल को दूर रखा है। तो ये आदि से ये आदम ने खाया ये अच्छा बुरा फल का क्वालिटी है, ये इंफॉर्मेशन वचन में लिखा है। जेनेसिस 2:9 पढ़ो पहला। आज भी हमारे अंदर ऐसा क्या होएगा, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों होता है, वो हम ऐसा खोद कर देखने की, इंफॉर्मेशन लेने की आशा करेगा। हम अभी भी वो अच्छा काके वो पल से, वो रस से हम आज भी जी रहे हैं। हमारा परमेश्वर को वो आशा नहीं है। परमेश्वर का आशा है आप और मैं परमेश्वर को मुंह से निकलते हर वचन से जिए। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए वो कहता है इंसान खाली रोटी से नहीं, परमेश्वर को मुंह से आते हर वचन से जिएगा। वो वचन से हम जिएगा, हम आनंद जीवन पाएगा। वो अच्छा पूरा फल खाने के रस में जिएगा। वो हमारे लिए मूर्ति है, वो हमारे लिए शापित है। जानना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पढ़ेंगे इधर क्या लिखा है? जेनेसिस 2:9 पढ़ो पहला। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में
बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। 16 and 17। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम को यह आज्ञा दी, हाँ तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ पर भले हाँ। या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है हाँ उसका फल तू कभी न खाना, हाँ क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा हाँ उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। तो अच्छा बुरा जाने की हम कोशिश करते हैं, वो हमारे जीवन में क्या लेके आता है? मृत्यु लेके आता है, मृत्यु लेके आता है। अभी एक कंपनी ने देखो एक पेट्रोल का गाड़ी बनाया। अभी वो पेट्रोल का गाड़ी के अंदर डीजल और पानी डालेगा, वो गाड़ी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ऐसा हमारा परमेश्वर हमको बनाया, मैं के अलग है। हमारा मैं के अच्छा बुरा फल खाने का, अच्छा बुरा जाने का मैं परमेश्वर बनाया नहीं है। परमेश्वर आपको मेरे को बनाया, मैं क्या है? मैथ्यू 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर मुंह से क्या आया वो वचन है, आदम हवा का जीवन है। ये अच्छा बुरा जाना मृत्यु है, वो शापित था। लेकिन आदम हवा ने क्या चुन लिया? अच्छा बुरा को चुन लिया। आज भी हमारे जीवन में ये अच्छा बुरा जाने के लिए किसको बहुत ही इंटरेस्ट देता है, आशा करता है। वो क्या है? वो मृत्यु है, उसमें नुकसान है, क्योंकि परमेश्वर मेघ बना दिया तो बना दिया और बदलने वाला नहीं है। इस forever and forever हदीस से वो आज्ञा दे रहा है, वो है बीच में, लेकिन तुम उसको नहीं खाना। कभी तुम ये अच्छा बुरा खाने की तुम कोशिश करेगा, तुम खाएगा, तुम मरेगा। तुम्हारा मेघ क्या है? मेरा मुंह से क्या आता है? वो हर वचन है तुम्हारे लिए जीवन। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का बात आज भी बदलता नहीं है, क्योंकि ये नहीं बदलता है, उसका सोच बदलने वाला नहीं है। हमारा जीवन भी वही है। हमारे परमेश्वर का ओर से आते ही हर वचन है हमारे लिए जीवन है। उसका आगे अच्छा बुरा जाना तुम्हारा मेरा काम है ही नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, Hosanna. हालेलुया। Hosanna. मूसा ने वही गलती किया। परमेश्वर बोला खाली देख के रिजॉइस करके वाओ परमेश्वर हमारे लिए चुना कानान देश कितना अच्छा है बोलकर आएगा, लेकिन मूसा इंक्वायरी करके आओ बोल दिया। इंक्वायरी करो बोलना, देख के आना बहुत फर्क है। हालेलुया। परमेश्वर को मुंह से आया वचन के आए, जाके देख के आओ, लेकिन मूसा कहता है जाके इंक्वायरी करके आओ। ऐसा है, कितना लोग रहता है, ऐसा बलवान रहता है। तो क्या हो गया? इंक्वायरी करके आने के बोले मैं नंबर 13 27 to 29 पढ़ो। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। सच में वो देश अच्छा है, दूध और हनी बहती है। बट स्टार्ट टू दैट बोलो। परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े
हाँ और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। हाँ दक्षिण देश में हाँ अमालेकी बसे हुए हैं हाँ और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं हाँ और समुद्र के किनारे किनारे हाँ। और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ये सब लोग कैसा है, जगह कैसा है, ये देखने की बोला नहीं। वो पहला वचन, हनी और दूध तुम्हारे लिए मैं देश तैयार किया, वो जाके देखे और रिजॉइस करो। लेकिन मुंह से ये बोलने के कारण ये उधर लोग रहता है, ये लोग डरने में परमेश्वर सोचने वाला, अयो अभी कैसा इसराइल लोग उधर लेके जाएगा करके सोचने वाला, वो सोचने वाला नहीं है। वो दे दिया तुम्हारे लिए, दे दिया। अभी लेना तेरा हाथ में है, लेना तेरा इच्छा है। तेरे लिए वो कानान देश तुम बनाया नहीं घर, तुम मेहनत किया नहीं खेती, तुम खोदा नहीं बावड़ी, तुम्हारे लिए परमेश्वर तैयार कर दिया है कानान देश में। अभी तुम विश्वास करेगा तो उधर जाएगा, तुम पाएगा। तुम इंक्वायरी करने की जाएगा, तुम हारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही इधर हो रहा है। ये लोग ये बोलने में, ये लोग देखा, ये लोग ऐसा ऐसा बोलने में कालेब और जोशुआ बीच में जाता है। वो लोग जाके कहता है, क्या कहता है, 30 पढ़ो। पर कालेब ने मूसा के सामने, मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हाँ हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, हाँ क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। ये लोग ये बोलने में, उधर का इंक्वायरी आके बताने में, ये कालेब क्या जोशुआ क्या करता है, वो लोग चुप करते, चुप बैठो, वो देश बहुत अच्छा है। अब इसी वो देश को क्या कर सकता है, जीत सकता है। तो ये लोग क्या करता है, बोलता है। हालेलुया। उतना नहीं पढ़ो, 31 to 33 तक भी पढ़ो। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, हाँ उन्होंने कहा, वो लोग चुप नहीं रहता है। देखो क्या कहता है वो लोग, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हाँ। हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। हाँ और उन्होंने इजरायलियों के सामने हाँ उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, हाँ यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे हाँ। ऐसा है हाँ जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे, हाँ वे सब के साथ बड़े ढील डोल के हैं। हाँ फिर हमने वहाँ नपीली को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, हाँ और हम अपनी दृष्टि में हाँ उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हालेलुया। फिर लास्ट में उन्होंने बुरी बात ले आए। हाँ वो लोग ने क्या लेके आया, बैड रिपोर्ट लेके आया। अभी देखो ये लोग झूठ बोलते हैं क्या, सच बोलता है, सच्ची बोलता है। फिर क्यों बैड रिपोर्ट, फिर क्यों दैट रिपोर्ट का नाम इविल रिपोर्ट। परमेश्वर क्या बोलता नहीं, परमेश्वर क्या करने की नहीं कहता है, परमेश्वर क्या नहीं मांगता है, हम करता है सब कुछ। परमेश्वर का नजर में इविल रिपोर्ट है। परमेश्वर ये नहीं बोला था उधर का लोग कैसा है देखे आओ, कितना जात का लोग उधर रहता है देखे आओ, तुम उधर रह सकते क्या नहीं रह सकता देखे आओ। परमेश्वर नहीं बोला, गो सी द देश को देख के आओ, इतना ही बोला था। तो
परमेश्वर क्या नहीं बोलता है हम करता है, परमेश्वर क्या करने की नहीं बोलता है हम करता है, परमेश्वर क्या देने के बोलता है नहीं हम देता है, परमेश्वर क्या लेने के बोलते हैं हम नहीं लेता है। ये सब परमेश्वर का नजर में ईविल है। तो क्या हो गया? नंबर 14 देखो 36 to 38। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था, हाँ और उन्होंने लौटकर हाँ। उस देश की नाम धराई करके हाँ सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए हाँ। उभारा था। हाँ उस देश की वे हाँ। नाम धराई करने वाले पुरुष हाँ यहोवा के मारने से हाँ उसके सामने मर गए। हाँ परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से हाँ नून का पुत्र यहोशू हाँ। और यपुने का पुत्र कालेब हाँ। दोनों जीवित रहे। हालेलुया हालेलुया। ईविल रिपोर्ट लेके आया, बैड रिपोर्ट लेके आया, गुल का जीवन क्या हो गया? वो क्या था? आदि से परमेश्वर बोल दिया अच्छा बुरा जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम वो फल को खाएगा, तुम मरेगा। परमेश्वर का मुंह से आता है वचन से तेरे लिए जीवन है। ये अच्छा बुरा जाने की कोशिश करते ना, वो परमेश्वर का रस नहीं है। वो अच्छा बुरा जाने वो फल का वो रस है। ये लोग ऊपर वो लोग देख के आके झूठ नहीं बोला, वो लोग सच्ची बोला, लेकिन वो लोग का काम नहीं था। आदि से जेनेसिस से परमेश्वर बोल दिया ये अच्छा बुरा जाने का फल तुम मत खाना, तुम कभी खाएगा वो दिन तुम मनुष्य मर जाएगा। नॉलेज वो नॉलेज में आके उनको बात करने का टाइम पूरा सवालों को क्या होने लगा? डरने लगा। लोग सब 14 में पढ़ा 1 क्या लिखा है उधर 14:1। तब सारी मंडली हाँ। चिल्ला उठी हाँ और रात भर वे लोग रोते ही रहे। हालेलुया। कारण क्या है? डर। अभी डर का आत्मा ये लोग को पकड़ा है। ये बैड ये ईविल रिपोर्ट लेके आने के कारण परमेश्वर इतना तकलीफ उठाकर, इतना लोग कर, इतना चीख कर आया, लोग अभी क्या करता है? बैठकर रोती है। मिस्र देश में रोया, परमेश्वर वो देख नहीं सका, लेके आया फारौन सेने को नाश करके। अब ये लोग का ईविल रिपोर्ट का कारण परमेश्वर का लोग उधर रात को दिन को क्या कर रहा है? उधर रो रहा है, रात को सोता नहीं है। ये शैतान का काम ही वही है, डराता है। डर का आत्मा तेरे अंदर डालने के बिना तेरे ऊपर वो छह नहीं पा सकते, याद रखना। वो अन्य लोग भी कहता ना डर गया तो मर गया। वो डराने वाला आत्मा कौन है? शत्रु का आत्मा है। ऐसा डर डलता है कल का बारे में, परिवार का बारे में, पर्सनल का बारे में, अनेक रूप से हमारे अंदर डर डालकर हमको क्या करते हैं? वो नाश कर देता है। तो ये लोग आके बोलने में, ये लोग अंदर डर आने में लोग क्या होने लगा? रोने लगा। रात को नींद नहीं आता है, डर रहता है। देखो डग डग हाथ मारते रहेगा, रात को भी क्या नहीं होता है? नींद नहीं आएगा। परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का ग्लोरी रहता है। देखो come along with me to my उधर क्या है? लव जॉय एंड पीस है। उधर किधर भी देखो परमेश्वर का पैर में, परमेश्वर का प्रसन्न में, परमेश्वर का साथ, उसका शैडो में दुख आंसू आए नहीं है तुम्हारे लिए, याद रखना। There only peace and love and joy. That's all. और उसका पर नित्य आनंद, परमानेंट आनंद।
यही है परमेश्वर का नजर में। उसका विचार तुम्हारे लिए, हाँ, तुम्हारा परिवार के बारे में, उसका सभा का लोग के बारे में। लेकिन ये शत्रु क्या करता है, ये लोग सबको अभी क्या करता है, इविल रिपोर्ट लेके आके डरा दिया है। 14:2 और 3 भी पढ़ो। और सब इजरायली मूसा और हारून पर हाँ, बुड़बुड़ाने लगे। हाँ, और सारी मंडली उनसे कहने लगे, हाँ, भला होता हाँ, कि हम मिस्र ही में मर जाते, हाँ, या इस जंगल में ही मर जाते। हाँ, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां हाँ, और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, हाँ, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये डर सेकंड क्या लेके आएगा? परमेश्वर का विरोध, गुरगुराहट लेके आएगा, अविश्वास लेके आएगा। ये अविश्वास में ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, हम लोग इजिप्ट से मरेगा तो अच्छा था। अरे तुम मरने के तैयार कर दिया, तुम परमेश्वर के लिए मरो ना, कानान देश में जाके मरो, वो अच्छा है। तुम सीधा ऊपर जाएगा, स्वर्ग जाएगा। तुम मरने की तैयार कर दिया, तुम बोल रहे तुम्हारा मुंह से इधर से अच्छा मैं उधर ही मरेगा, तो कानान देश के अंदर जाके युद्ध कर कर परमेश्वर के लिए मरो, वो हमारे लिए क्या है? भला है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 27-28 देखो। यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती नंबर है, 14, 27, 28। उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, हाँ, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। हाँ, इसीलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है हाँ, कि मेरे जीवन की शपथ, हाँ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, हाँ, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। हालेलुया। जरूरत है, जरूरत है क्या? हम उसमें जाने में अच्छा है, मर जाएंगे तो बोलो तो अभी परमेश्वर क्या बोल दिया? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ये सब विचार, ये सब बात, ये सब होता है किधर से कैसा हो रहा है जीवन में? ये क्या, कौन सा रस काम करता है? भला बुरा जाने का रस काम करता है। वही हमारे जीवन में क्या लेके आता है? मूर्ति लेके आता है। लेकिन परमेश्वर को मुंह से आते और वचन हमारे लिए जीवन लेके आता है। वचन में लिखा है 14:4 और 5। फिर वे आपस में कहने लगे, हाँ, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। हाँ, तब मूसा और हारून हाँ, इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। ये मूसे की जरूरत है क्या? मूसे की ये होना चाहिए था, आबेल मुझे मार। परमेश्वर क्या बोला था मूसे से? इंक्वायरी करके आने को बोला, जाके देख के आने को बोला। लेकिन ये एक बात बदलने में देखो कितना लोग, कितना साल तकलीफ होता है, कितना साल, कितना लोग को तकलीफ होता है। अभी मूसे क्या करता है? परमेश्वर का सामने गिर पड़ा है क्या नहीं? जरूरत नहीं है। अनेक समय ऐसे हमारे बुद्धि में हम सोचने का टाइम, हमारे इच्छा से हम करने के समय आगे आके हमारे जीवन में दुख और तकलीफ है, दुख और तकलीफ है।
क्योंकि वो परमेश्वर का बात के ऊपर नहीं है, वो अच्छा बुरा जाने का रस के ऊपर रहता है। परमेश्वर का रहता है, परमेश्वर क्या नहीं करता है, कभी त्याग नहीं करता है। नंबर 49 पढ़ो। केवल इतना करो इतना कर कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग बोलते हैं, वो लोग डरो मत। कानान देश को दिया परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहने के कारण वो लोग पर हम इजी जय पा सकता है। वो लोग बलवान रह सकता है, लेकिन हम वो लोग पर जय पा सकता है। हम वो लोग के सामने वीक रह सकता है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर युद्ध करेगा। हम वो लोग पर जय पा सकता है। तुम लोग डरो मत, तुम लोग डरो मत, तुम लोग डरो मत। ये डर का आत्मा हमको क्या कर सकता है, हमको हरा सकता है। परमेश्वर कुछ बोल दिया, वो बदलने वाला नहीं है। वो तेरे को आशीष देगा बोल दिया, वो आशीष देने वाला है, उसको रुकाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई रुका नहीं सकता है। कितना भी तलवार तैयार होने दो, वो कहता है वो तेरे को हानि नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा सकता। We have to be stand in that। अब वो वचन को पकड़ के अब जीतने क्या है, हमारा नॉलेज में, हमारा विचार में, अच्छा बुराई में, हम उसमें मर जाएंगे, आत्मरिक से मर जाएंगे। That is a milk, that is a seed in us, that's all। उसका अपोजिट करेगा नहीं चलेगा। 400 years का पहला मसीहा आएगा हमारे लिए करके प्रॉमिस हो गया। अभी मैं नया न्यू मना में आ रहा हूँ। 400 years का पहला मसीहा आएगा करके प्रॉमिस किया। 400 years हो गया, मसीहा आया नहीं। उसका मतलब परमेश्वर सोता है ऐसा नहीं, he is preparing to send, he is sent to this earth। तो वो बात को पर विश्वास रखकर, वो बात को पर प्यार करके, 80 उम्र हो गया एक औरत है, उसका नाम अन्नाल, वो परमेश्वर का मंदिर में बैठकर वो दिन के लिए उपवास और प्रार्थना में रहता है। See the quality of us, see the प्यार, see the love, see the वैराग्य मसीहा को देखने के लिए। 400 का यस का पहला आया प्रोफेसी, मसीहा तुम्हारे लिए आएगा। लेकिन मसीहा भेजने के लिए परमेश्वर को क्या होता है, बहुत कुछ तैयार करना पड़ता है। मारिया एग्री करना चाहिए, यूसुफ फॉरगिव करना चाहिए, फारोन का हाथ से बचाने के लिए परमेश्वर तैयार करना चाहिए। He is not sleeping, he is preparing the time and the day, but still then the अन्नाल ने, लूका में जाओ, लूका 2:36 to 38, कितना वैराग्य देखो, कितना प्यार है, कितना उसका माँ बाप बोला होगा, उसका ग्रैंडफादर बोला होगा ये प्रोफेसी को, लेकिन वो विश्वास कर मंदिर में बैठकर प्रार्थना करते रहता है। हालेलुया। पढ़ो लूका 2:36 to 38। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ती थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात
जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन को देखने के लिए, वो मसीहा को देखने के लिए, वो छुटकारा देने वाला अधिसय को देखने के लिए 80 इयर्स होने के बाद भी उपवास रख के दिन और रात परमेश्वर को उधर बैठ कर क्या करते रहता था? धन्यवाद प्रार्थना करते रहता था। उसका पास्टर कौन है? वो चर्च का पास्टर कौन है? हन्ना कैफा, यीशु का विरोध, यीशु को पकड़ कर क्रूस में डालने वाला है। फिर भी वो औरत कितना वैराग्य में वो चर्च में बैठ कर दिन और रात परमेश्वर को देखने के लिए वैराग्य में प्रार्थना करता है। हमारे अंदर हमारा परमेश्वर ऐसा कुछ बोल दिया तो वो पाने के लिए क्या रहना चाहिए? ज़ील रहना चाहिए, आशा रहना चाहिए, वैराग्य रहना चाहिए। हमारा बुद्धि से अच्छा प्राइस से भागना नहीं चाहिए। You have to wait upon the Lord। वो कुछ बोला आज नहीं, कल नहीं तो परसों, 5 साल नहीं 10 साल, वो पूरा करने वाला है, पूरा करने वाला है। वो झूठ बोलने के लिए वो तुम्हारा ऐसा मेरा ऐसा इंसान नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो कभी झूठ नहीं कहता। तो ये वो पास्टर का हाथ में रहने के बाद भी क्या कहते रहता है? हम रहता तो क्या करता था? अभी क्या फायदा है? कितना साल बैठा है, मेरा बाप बैठा था, मेरा माँ बैठता था, अभी मैं भी बैठने के क्या? अभी वो चर्च में बैठ के फायदा क्या है? वो चर्च में अभी कुछ ही लाभ नहीं है। उधर लड़का नहीं है, उधर लड़की नहीं है। ये लोग अच्छा बुरा जाने का रस काम करता है, उसका मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। अंडरस्टूड? परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रहता तो किधर भी जाओ, परमेश्वर ही तेरे जीवन में काम करने के है। परमेश्वर को बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है, पास्टर कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर only can put the thoughts in the pastor heart and the pastor can do something। परमेश्वर एक थॉट्स नहीं डालेगा, वो पास्टर कुछ कर ही नहीं सकते, करेगा वो पाप है। कोई है ऐसा, क्योंकि वो अच्छा पूरा जाने वाला रस है। परमेश्वर से आने के बाद भी, इतना साल आने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी बदलता नहीं है। इसके लिए क्या करने लगता है? वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा है, वो अच्छा है, यू नो। अभी ये आदमी बुढ़ा बन गया, ये रिटायर्ड हो गया, अभी इसका बस कुछ फल नहीं, भाग जाओ। ये सब अच्छा बुरा बनने वाला फल है, रस है, नॉलेज कुछ करने वाला फल का रस है। वो परमेश्वर का रहता है, परमेश्वर का मुंह से आता है, वचन में वो जीवन है। हमारे अंदर आज ऐसा कुछ अच्छा बुरा जाने के लिए कुछ ऐसा रस है, उसको रूट से काट कर फेंक दो, वो परमेश्वर का है ही नहीं है। परमेश्वर क्या है? हम उसको पर भरोसा करने क्या है? तो महिमा को देख सकता है, महिमा को देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखो 80 इयर्स हो गया, लेकिन बैठ कर ये अम्मा ने क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहे हैं। समय आया, एक दिन आया, जाओ तुम कितना दिन आशा किया, वो आ गया। जाके देखो बोलने में 38 में क्या पढ़ा? लूका 2:38 में वो आया, उधर आके क्या बात करता है? पढ़ो। और वह उस घड़ी वहां आकर, वो घड़ी वो उधर आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बांट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। इतना साल रुका, वो दिन आया क्या नहीं उसका जीवन में? देखा क्या नहीं महिमा को? देखा है। 80 उम्र तक प्रार्थना में, उपवास में, धन्यवाद में मंदिर में बैठता था वो महिमा को देखने के लिए। हाउ ग्रेटफुल लेडी, जिसके लिए नाम इधर रजिस्टर हो गया। ये पूरा दुनिया अभी कुछ नहीं होने वाला, 400 इयर्स हो गया, अभी क्या होने वाला है बोलने के समय? 2 लोग विश्वास में वो मंदिर में बैठा है। और एक कौन है? हाँ, सिमियोन। पढ़ो 25 to 32। यरूशलेम में
शिमोन नामक एक मनुष्य था हाँ, और वह मनुष्य धर्मी हाँ। और भक्त था और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था हाँ, और पवित्र आत्मा द्वारा हाँ, उस पर प्रकट हुआ था प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीहा को देख न लेगा हाँ। तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से हाँ, मंदिर में आया आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए हाँ। कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे हाँ, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया हाँ। और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हाँ, हे स्वामी, हाँ। अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आदमी भी इतना साल उसका और आया प्रोफेसी पूरा होने के लिए, वो भी परमेश्वर को पर भरोसा कर कर, वो दिया वचन को पर भरोसा कर कर इतना साल वेट करता था और वो देख के वो मरा है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, हमारे लिए जीवन हमारे परमेश्वर के मुंह से आते हैं और वचन है वही हमारा मेक है। याद रखना, वो उसका अंदर दूसरा कुछ डालेगा वो मूर्ति है, वो हमारा है ही नहीं है रिकॉर्ड में, वो नाश है हमारे जीवन में। वो परमेश्वर आदि से बोल दिया, वो खाओ मत, तुम खाएगा वो तुम मरेगा। हमारे लिए नित्य जीवन, आनंद जीवन, आनंद का जीवन, खुशी का जीवन परमेश्वर का मुंह से आते और वचन से है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना बहुत 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 जरूर है। वो परमेश्वर पिता एक बात बोल दिया, किधर बोला? मैथ्यू 1:23 में क्या लिखा है? तो वो बोला तो वो इमीडिएटली नहीं, समय लगा भेजने के लिए, सब तैयार करना पड़ता है। मरिया को मन को तैयार करना पड़ता है, जोसेफ का अंडरस्टैंडिंग लेके आना पड़ता है, फारून को हराना पड़ता है। ही इज प्लानिंग वंडरफुल वे फॉर हिज पर्टिकुलर टाइम। हमारे जीवन में भी हमारा परमेश्वर कुछ बोला, उसका मतलब वो सो रहा है, वो भूल गया, ऐसा नहीं है। वो उसका काम समय पर देने के लिए he is working wonderful way, but we are to wait upon him patiently. उसका हाथ में बन कर रहना चाहिए। वो बोला, वो भूल गया, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। बाइबल में ऐसा है ही नहीं है। अब इधर क्या होता है मैथ्यू 1:23 में? देखो देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ, और एक पुत्र जनेगी हाँ, और उसका नाम हाँ। इमैनुएल रखा जाएगा, हाँ, जिसका अर्थ है हाँ। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ये प्रोफेसी यीशु जन्म होने का 5,000 साल का पहला यह प्रोफेसी, लेकिन वो पूरा होने समय तक अन्नाल और सिमियोन ने परमेश्वर का मंदिर में विश्वास कर कर वैराग्य में प्रार्थना करते रहता है। वो उसको देख के वो लोग क्या किया है? मारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लोग ये परमेश्वर का लोग, यूदा लोग, वो ये अन्ना कैफा का प्रार्थना सीखा है। अन्ना कैफा पास्टर, वो इस्राएलियों को क्या प्रार्थना सिखाए, वो लोग को सिखाया, वो प्रार्थना किया है। उसका बाद योवास्थान आया है। योवास्थान एक प्रार्थना सिखाया लोगों के लिए, वो लोग योवास्थान का प्रार्थना को सिखा, योवास्थान का प्रार्थना करता है। अभी ये 12 शिष्य लोग देख रहा है, यीशु दूसरा कुछ प्रार्थना करता है। यीशु प्रार्थना करता है, सब कुछ होता है। तो अभी शिष्य लोग पूछता है, प्रभु यीशु कैसा योवास्थान उसका शेलों को प्रार्थना सिखाया, ऐसा आप भी आपने करता प्रार्थना अलग दिखता है, उसमें काम होता है। आपका
प्रार्थना भी हमको सिखाना। तो यीशु कहता है लूका 11 में आप फिदा करके बोलने के लिए। देखो अब्राहम को परमेश्वर कहता है ही इज माय ओन फ्रेंड। दावीद को कहता है ही इज माय ओन हार्ट। वो लोग को अथॉरिटी मिला नहीं, अप्पा फादर बुलाने के लिए अधिकार मिला नहीं। वो लोग को परमेश्वर का नाम लेने के लिए भी डरता था। लेकिन यीशु फादर बुलाने के लिए प्रार्थना सिखाने लगा। आज हम आया है, हम हमारे डैडी के सामने आया है। हम डरने की जरूरत नहीं है। We are not come, the Lord का नाम लेंगे तो हमारे ऊपर दंड आता था, वो परमेश्वर का सामने नहीं आया है। हम आया है हमारे डैडी के सामने, अथॉरिटी से मांगने के लिए, अधिकार से लेकर जाने के लिए आया है। याद रखना हमारा प्रार्थना आज अन्ना कैफा का नहीं, योहान का नहीं, यीशु का प्रार्थना है। तो यीशु कैसा पिता से प्यार करता था, विश्वास करता था, कार्य करता था, वो आप और मैं करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो कहता है मेरे ऊपर विश्वास करने वाला मेरे से भी बढ़कर करेगा। ये सब रेवलेशन को हम समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Then we won't be weak. Our prayer won't go waste. Our answer not received. It cannot be that way. That's why I told you don't do anything. Only hear the word and listen. You will be changed. सत्य एक पापी इंसान कहता है पूरा दुनिया। सत्य को परमेश्वर कुछ भी नहीं कहता है। सत्य का साथ परमेश्वर उसका घर के चाहता है। देखो सत्य चेंज हो गया। वचन सत्य का साथ जाने में सत्य चेंज हो गया। Immediately telling प्रभु आज से मैं किसका साथ भी अन्याय में लेगा तो मैं सब कुछ वापस देना चाहता हूँ। Lord asked him to do. Jesus was walking with him. He changed. आदि से वचन था, वचन परमेश्वर था। वचन को सुनो, वचन को विश्वास करो, वो तुम्हारा जिंदगी को बदलेगा। तुम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Jesus not done anything. Only Jesus saying, "Come, I am coming to your home." यीशु जा रहा है साथ में, सत्य बदल गया है। You nothing to do. You only listen the word and believe the word and take the word. The word will work in your life. That क्या अलग करने का अलग करेगा, क्या रखने का रखेगा, क्या देने का देगा, क्या उठाएगा उठाएगा, वो काम करता है। Jesus said anything, पढ़ो आज पढ़ा ना लूका। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे ज़कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। ज़कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। यीशु बोला तुम ऐसा करो करके। यीशु साथ में गया, सकिया बदल गया। कैसा सकिया ने यीशु को खुशी से लेके आया, ऐसा वचन को तुम खुशी से ले लो। वो वचन पाकी कार्य तुम्हारे जीवन में करेगा, अवश्य है।
यह वचन तेरे घर में, तेरे जीवन में आना अवश्य है। यीशु कहता है, सकिया नीचे उतर, आज मैं तेरे घर का आना अवश्य है। खुशी से सकिया लेके गया, उतना ही है, सकिया बदल गया। तुम्हारा जीवन, मेरा जीवन वही है, उतना ही रहस्य है, दूसरा कुछ रहस्य नहीं है। एक दिन अपॉइंटमेंट मिलने के मेरे को, आपको कैसा आशीष मिलता है, आप कैसा वचन देता है, ऐसा मेरे को भी रेवलेशन चाहिए। दूसरा कुछ रहस्य नहीं है, कुछ रहस्य नहीं है। वचन हमारे जीवन में जिंदगी को बदलता है। यीशु बदलने की सकिया को कुछ नहीं बोला, आज ही मैं तेरा घर का आना अवश्य है। वचन हमारा जीवन में आना अवश्य है, वचन को लेना अवश्य है। वो वचन बाकी काम तुम्हारे जिंदगी में करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का भाई, हम बोलते हैं ना भाई भाई, हमें परमेश्वर को भाई करता हूँ, क्या भाई? ये भाई है, ऑनरिंग। ये आदमी के परमेश्वर बोला ना, वो कहता ना तुम कठोर आदमी है, दैट इज नॉट कॉल्ड भाई। वो परमेश्वर को जाना नहीं, देखा है, परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर का हृदय को जाना नहीं है। वो ऐसा हमारे अंदर भाई भाई रहता है, हम खाली इसके बारे में सुना है, इसको जाना नहीं है। यीशु तो प्यारा है, वो कहता है तुम पूरा माँ बाप हो के भी तुम्हारा बच्चा को तुम अच्छा वस्तु देने के समय मैं तो हालेलुया हालेलुया, तुम आने के समय पवित्र में, तुम आने के समय अच्छा हो के, तुम आने के समय शुद्ध हो के, तुम आने के समय होली हो के आया नहीं। मैं मेरे लहू से तेरे को, तेरा पाप, तेरा अकर्म का ऊपर मैंने जय दिया है, शुद्ध किया है। मैं क्या नहीं देगा तुमको, तुम पूरा माँ बाप हो के तुम्हारा बच्चों के बारे में अच्छा सोच सकता है, मैं क्यों नहीं? इसके लिए वो कहता है तुम विशेष लोग है। किसमें विशेष लोग है? जंगली फूल से तुम विशेष लोग है, कौवा मैना से तुम विशेष लोग है। कौवा का पुकार तुम्हें सुनकर खाना दिलाने वाला तुम्हारा परमेश्वर है, तेरा पुकार नहीं सुनेगा, जरूर सुनेगा। विश्वास करके देखो उसके ऊपर, विश्वास करके देखो। हम कुछ ही तोड़ना मोड़ना पागना, हमारा वो अच्छा बुरा करना, वो आदम हवा को बर्बाद किया रस है वो। हम जीवन, हमारा जीवन हमारा परमेश्वर का मुंह से आते आ रहे वचन को परी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये प्रोफेसी पूरा होने के लिए समय लगा। उनमें किधर से प्रार्थना, लूका 11:1, शिष्य लोग आके प्रार्थना पूछने के समय कैसा पूछता है देखो। वो लोग देख रहे हैं यीशु प्रार्थना कर रहा है, कार्य होता है, तो ये लोग आके पूछता है, क्या पूछता है? वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। अन्ना कैफा एक प्रार्थना सिखाया था, उसका पति योवान ने एक प्रार्थना सिखाया था। अभी यीशु से पूछ रहा है, आप भी हम लोग एक प्रार्थना सिखाना, क्योंकि आपका प्रार्थना अलग लगता है, आपका प्रार्थना में शांति आता है, आपका प्रार्थना में मिरेकल होता है। तो इमीडिएटली यीशु कहता है दूसरा वचन, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। हालेलुया। ये सुनकर वो लोग को डर गया होगा, क्योंकि पिता का नाम हम क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, पुकार सकते नहीं, ऐसा न्याय प्रमाण और दंड था। बच्चे में लिखा है
क्या लिखा है परमेश्वर का वचन को एक्सोडस 20:7। तू अपने परमेश्वर का नाम हाँ व्यर्थ न लेना, हाँ क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले हाँ वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो समय उसका नाम क्या नहीं करना चाहिए, हाँ लेना नहीं चाहिए। तो अभी ये बोल रहे उसको डैडी बुलाने के लिए, तो ये कितना संकट कितना तकलीफ आया होगा उसको बुलाने के लिए। डैडी बोलने के हम जाने के समय हमारे हृदय में उसके लिए क्या नहीं है, भाई नहीं है। परमेश्वर क्या बीच से तुम्हारा बीच में परमेश्वर का बीच में रहता है, किस क्या हटाने के पिता परमेश्वर का और मांगने के लिए कहता है। डैडी बोलने में बड़ा भाई के भाई क्या हटा देता है। मेरे बच्चा लोग देखो बाजू वाला से कुछ मांगने के लिए शर्म लगता है, डरता है, लेकिन अपना पिता से आपसे मांगता है क्या नहीं? तो when you think that डैडी करके तुम्हारे हृदय में आएगा, तुम आपसे मांगने लगेगा, परमेश्वर से चित्त पकड़ कर मांगने लगेंगे। नहीं तो तुम डर डर के क्योंकि तुम अभी तक उसको क्या नहीं माना, आपका पिता माना नहीं है, तुम उसको डैडी माना है। तुम आपसे पूछेगा आई वांट दैट, आई आस्क टू गेट दैट, यू कैन आस्क द लॉर्ड, गॉड विल गिव यू। हालेलुया। इसलिए यीशु वो प्रार्थना को सिखाता है, क्या बोलकर सिखाता है, हाँ? लेकिन ये प्रार्थना सीखा यीशु का साथ रहने लोग का अंदर ऐसा विश्वास था। यीशु ने सब पिता से विश्वास किया, विश्वास था। मैं आज भी कह सकता हूँ मेरे अंदर क्या विश्वास है, मेरा वचन सुनने लोग कहते में नहीं है, हाँ मैं सच्ची कहता हूँ। ऐसा विश्वास रहेगा बहुत कुछ कर सकता है। खाली पत्थर का उठाया, यीशु कहता है पिता आपने मेरा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। लाजर अभी तक उठा नहीं है, उसका पहले धन्यवाद करता है, क्योंकि उतना विश्वास पिता का ऊपर। हम कुछ की चीज मांगता है, हमको मिला नहीं, लेकिन हम उसको धन्यवाद करने के थैंक यू लॉर्ड यू गिवन मी दैट, दैट इज द फेथ। खाली पत्थर है अड्डा, लाजर बाहर आओ, अभी तक बुलाए नहीं, लेकिन यीशु कहता है पिता धन्यवाद आपने मेरा प्रार्थना सुनने के लिए। क्या विश्वास, वो विश्वास हमारे अंदर। जॉन 11:14-16 पढ़ेंगे। जब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया हाँ लाजर हाँ। मर गया है, हाँ और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ हाँ। कि मैं वहाँ न था। हाँ, किसका कारण मैं आनंद हुआ, मेरे साथ रहते ना, तुम लोग ये कार्य को देख के विश्वास करेगा, इसके लिए मैं आनंद हुआ, मैं उधर नहीं हूँ। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब तोमा ने जब दिदुमुस कहलाता है हाँ। अपने साथी चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हालेलुया। यीशु कहता है मैं उधर नहीं रहता, वो अच्छा के लिए। हाँ वो अभी जाएगा, लाजर को उठाएगा, तुम लोग देखेगा, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा डैडी के ऊपर। थोमा कहता है क्योंकि उसका पहले यीशु को उधर से भगाया था। ये थोमा कहता है साथ रहने वाला, ये प्रार्थना सिखा वाला, प्रार्थना बोलने वाला, चलो हम भी जाएंगे उसका साथ मरने के लिए। विश्वास है ये इसका ऐसा, इसका साथ रहते, प्रार्थना सीखा, शिष्य लोग के अंदर विश्वास है। इसके लिए मैं कहता हूँ वचन सुन रहा है, वचन तो परमेश्वर का है, लेकिन विश्वास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस आवर लाइफ। यीशु कहता है वो अच्छा के लिए, मैं नहीं था, लाजर मर गया, अभी जाके देखो कार्य क्या होता है, चलो जाएंगे। थोमा कहता है चलो हम भी जाके उसका साथ मर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। 41-42 पढ़ो। परमेश्वर यीशु का प्रार्थना देखो, जॉन 11।
तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हाँ, कि तूने मेरी सुन ली है। क्या हो गया था अभी उधर? खाली पत्थर को हटाया। पढ़ो। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, मैं जानता था आप सदा मेरी सुनता है। परंतु ये भीड़ है ना, ये भीड़ जो आसपास खड़ी है, हाँ, उनके कारण, उनका कारण वो लोग देख के विश्वास करने के लिए, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। पत्थर हटा कर इमीडिएटली यीशु बोल दिया, पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, लाजर अभी बाहर आएगा मैं जानता हूं, लेकिन मेरे साथ खड़े रहते ना ये अविश्वासी लोग, वो लोग को जाने के लिए मैं ये बात कहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी। हम खाली वचन सुनने वाला नहीं, वचन को पर विश्वास करने लोग बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का मुंह से आ रहे वचन से हमारे लिए जीवन है। हम अच्छा बुरा पल रस में बनाया लोग मेक नहीं है, हम परमेश्वर का वचन से बनाया लोग है, उसका आत्मा से बनाया लोग है, उसका मेक है आप और मैं, इस वर्ड इमेज यू एंड मी, and he is given the authority to call Appa Father. उसको पर भरोसा रखेगा, you will pray like Jesus. Thank you Lord hearing my prayer. Before answer you will try to thank him. Thank you Jesus for everything. वर्क स्टार्ट करने के पहले मैं थैंक यू लॉर्ड फॉर वंडरफुल चर्च यू आर गोइंग टू डू। अच्छा पूरा सामत तेरा मुंह में परमेश्वर दिया है, तेरे जबान में दिया है। वर्ड इज वेरी क्लियर, इधर कुछ भी हाइडिंग बुकिंग है नहीं, बाइबल पढ़ो, एवरीथिंग इज रिटन वेरी क्लियरली। यीशु का प्रार्थना सुनकर भी अविश्वासी था साथ साथ में, हमारे अंदर ऐसा विश्वास अच्छा बुरा देने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, परमेश्वर को पर भरोसा करने के ज्ञान चाहिए, दूसरा कुछ रहस्य नहीं है। हम अच्छा बुरा में हम सोचेगा कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर का इच्छा से, because his will is for you and me blessing only, blessing only, no sorrow, no tears, no pain, no sickness, no death also। जब से प्यार